एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आप एक पढ़ते हो आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। वहां पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ एक आध पैराग्राफ लिखना होता है, उसको आप आर्टिकल के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है इस क्वेश्चन में आर्टिकल, इस आर्टिकल का मतलब वो आर्टिकल नहीं है जो कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ जो वर्ड की यूज किया गया है आर्टिकल, वो आर्टिकल वर्ड बिजनेस में यूज होता है, ठीक है। शॉपकीपर के लिए जो कुछ भी सामान वो खरीदी या बिक्री करता है वो उसको आर्टिकल में काउंट करता है, उसको आर्टिकल बोला जाता है। सपोज एक पेन है, अगर कोई शॉपकीपर पेन को बेच रहा है तो उसके लिए वो एक आर्टिकल है, ठीक है। वो एक चीज है जिसको वो आर्टिकल का नाम दे दिया गया बिजनेस में, तो वो उस आर्टिकल को खरीदी या बिक्री कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल का डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल खरीदे। किसी भी चीज का आर्टिकल हो सकता है, वो पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, बुक हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 80 आर्टिकल उसने खरीदे हैं और उस 80 आर्टिकल का जो 80 चीज उसने खरीदा है, 80 चीज उसने खरीदा है, उसका जो प्राइस हो रहा है वो है 2400, ठीक है। वो 80 आर्टिकल का प्राइस है 2400, वो उसका कॉस्ट प्राइस है क्योंकि वो उससे होलसेलर से खरीद रहा है। अब उसने उसको जो भी आर्टिकल उसने खरीदा है उसको बेच रहा है वो, ठीक है। वो बेच रहा है एक प्रॉफिट में, प्रॉफिट है उसका 16%। तो 16% के प्रॉफिट में वो जो कुछ भी खरीद रहा है उसमें प्रॉफिट जोड़ रहा है 16% और उसको आगे बेच दे रहा है। अब क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 80 आर्टिकल का रेट दिया हुआ है और उसका प्रॉफिट मार्जिन बताया गया 16%, 16% और आपको फाइंड आउट करना है कि एक आर्टिकल का प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को 80 आर्टिकल के बारे में बताया गया, 80 आर्टिकल। एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल खरीदा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स शॉपकीपर बाई, ठीक है। अब ये बाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो बाई है, शॉपकीपर जो है वो होलसेलर से खरीद रहा है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां पर सिंपल लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल, ठीक है। ये ज्यादा सही रहेगा क्योंकि 80 आर्टिकल्स जो वो खरीद रहा है वो कितने का है, वो है रुपीज 2400 और ये 2400 जो है इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब आपके लिए समझने में आसान होगा। अब इस आर्टिकल को वो बेचता है, तो इस आर्टिकल को बेचने के लिए वो 16% मार्जिन उसमें ऐड करता है जो उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स है वो 2400 है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक आर्टिकल कितने का होगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज 2400 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो 80 है, ठीक है। अगर 80 आर्टिकल्स 2400 का है तो वन आर्टिकल कितने का होगा, 2400 डिवाइडेड बाई 80। तो हम लोग यहाँ वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला है कि हम लोग को सेलिंग प्राइस जो फाइंड आउट करना है वो वन आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल का फाइंड आउट करना है कि एक आर्टिकल कितने में बिकेगा। तब ये 0 0 यहां पर कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 8, यह आ गया 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, 2 6 12, 2 0 0, 2 1 2, ये हो गया 2 3 0, 2 0 0। तो एक आर्टिकल की कीमत 30 रुपीस है, ठीक है। अब ये जो 30 रुपीस है वो उसका कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉफिट वो कितना ऐड कर रहा है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो है 16%। अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 16% है
ये 80 आर्टिकल्स के लिए दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक आर्टिकल भी बेच रहा है तो उसमें 16% प्रॉफिट जोड़ के बेच रहा है, ठीक है। तो अब इस 16% को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 30 रुपीज का 16% कितना होता है। तो हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। 16% तो हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का हो रहा है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एक आर्टिकल का कीमत है 30 रुपीज, तो यहां पर होगा 16% ऑफ 30 रुपीज, उतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है हर आर्टिकल के पीछे। तो फाइंड आउट करते हैं 16% ऑफ 30 रुपीज कितना होगा, 16 इंटू 1/100 इंटू 30%, का साइन हटाने के लिए 1/100 लगा लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 यहां कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 5 10, ये हो गया 2 4 8, ठीक है, सॉरी 2 8 16। अब किसी से कोई डिवाइड नहीं हो सकता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 + 3 हो गया 12, सॉरी 8 इंटू 3 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 5, 24 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम लोग वो कर लेते हैं, डिवाइड अगर करेंगे तो देखो यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे 24, इसको आप पॉइंट में ला सकते हो, ठीक है। पॉइंट में लाने के बाद हम लोग फाइनल ये कैलकुलेट करेंगे कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होता है। देखो 5 4 हो गया 20, यहां आ गया 0, यहां लग गया डेसिमल, फिर एक सॉरी ये हो गया 4, ये 0, और यहां पर डेसिमल के बाद एक और 0, 5 8 40, ये हो गया 0 0 4.8। यानी कि एक आर्टिकल जब वो बेचता है शॉपकीपर 30 रुपए का, उसके ऊपर उसको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सिंगल आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। इसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा 4.8 रुपीज, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल यानी कि 30 रुपीज प्लस उसका प्रॉफिट 4.8 रुपीज, ऐड करेंगे तो 30 + 4 हो गया 34.8 रुपीज, ये उसके एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप कई अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। इसका जो दूसरा तरीका सॉल्व करने का हो सकता है वो ये है कि जब आपको 80 आर्टिकल्स का प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, इसमें आप 16% प्रॉफिट को जोड़ के आप 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। फिर जो भी प्राइस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 80 करके सिंगल कॉस्ट का, सिंगल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग ने यहां क्या किया, पहले हम लोग 80 आर्टिकल से वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिए, फिर उस वन आर्टिकल में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए कि कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। फिर फाइनल जब हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई चीज आपने 10 रुपए में खरीदा किसी शॉपकीपर ने और उसमें वो 1 रुपया प्रॉफिट जोड़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हुआ, 11 रुपीज। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहां पर वही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल आर्टिकल प्लस सेलिंग प्रॉफिट ऑफ सिंगल आर्टिकल, और आंसर आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल आर्टिकल, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन।